व्यवसायी को कैसे भिजवाना है। अगर यही कार्यक्रम हम पिपली बाजार में करते तो टेम्पू वालों, रिक्शा वालों, कोई बाजार में खरीदी करने वालों वो आतो और समझतो वाली चीज। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम मार्केट की तरफ कैसे जाएं। किसान उत्पादन तो कर रहा है, पूरे देश में हमने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, हमारी कमर भी टूट चुकी है उस रिकॉर्ड के चक्कर में। लेकिन आज स्थिति यह है कि हम जैविक खेती की तरफ बात करते हैं तो खरीदार चाहिए हमें। जब तक हमारा खरीदार नहीं होगा, 3 साल तक तो यूरिया नहीं था, 3 साल बाद उत्पादन लो और 2 साल अगर खरीदार नहीं मिले तो घर का बाजू हो जाए कि रेवा था 5 बीघा बगड़ी थे। तो ये चीजें डेवलप करने के लिए हमें मार्केट की व्यवस्था पहले करनी पड़ेगी। रतलाम में भी 350 किसान का ग्रुप है जो जैविक खेती कर रहा है। मैं जब सचिन यादव जी कृषि मंत्री थे और विक्रम जी पाटीदार विभाग वाले जो संघ के हैं, उनसे मैंने मुलाकात करी। मैंने कहा आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पर घटी गेहूं कतों तक बेचोगा। हमने मंडी में उनकी व्यवस्था कराई, बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म दिया और एक पूरी दुकान मंडी की तरफ से उनको व्यवस्था कराई थी हमने कि आप लोगों को मार्केट की आवश्यकता ज्यादा है, मार्केट मिलना चाहिए और जो बाजार में क्रीमिलियर लोग हैं उन तक हमारी ये बात अधिकारियों के माध्यम से पहुंचनी चाहिए कि जो आप खा रहे हो। मैं कई बाजार में रहता हूं, पूछता हूं कि हमेरे उठी ने भाई साहब दूध तो ले ले, पर वो गाय को के भैंस को है कि वह भैंस काई खाई, गाय काई खाई, वो थमान कदी मालूम को। हमें वहां तक जाना पड़ेगा कि हम सचिन तेंदुलकर जो दूध लेते हैं तो 450 रुपए लीटर का लेते हैं और हमारू गाय कह दे जो तो गाय को नहीं लाऊंगा। क्या कारण है? जो गाय को आप खिला रहे हो वहीं से हमारी मार्केटिंग तैयार करनी पड़ेगी कि हम जिस गाय का दूध आपको दे रहे हैं उसको हम क्या खिला रहे हैं। मैं अभी एक बार दौरे में बालाघाट गया, एक आदमी ने कहा मेरे यहाँ बेल देखने चलो। मैं कहूँ बेल को कई काम तो बेल होता है कि चालो तो सही। मैं कितना किलोमीटर तो 20 किलोमीटर। मैं तुम नहीं मानी रहा, चलो। मैं गया, उन्होंने पूछा, मैंने पूछा मैंने यहाँ क्यों लाया आप मेरे को कि इस बेल की कीमत क्या होगा। मैं कहूँ मार भाई मालूम है मने को नहीं, मने ट्रैक्टर की मालूम। तो उस आदमी ने कहा कि एक बेल की कीमत 8 लाख रुपए है। मैंने कहा ऐसा क्या करा तेने? क्योंकि बाप अगर काजू बादाम लाता है तो पड़ोसी को बताता है कि 2 किलो काजू लाया हूं छोरावाते, लेकिन मैं इस बेल के लिए कुंटल भर काजू बादाम खरीदता हूं, कुंटल से खरीदता हूं। ये व्यवस्था मार्केटिंग की है। मेरे आप किसान भाइयों, आप जो जैविक की खेती कर रहे हो, कमाल हो, प्रणाम है आप सबको। इस मुल्क के लिए आप काम कर रहे हो, इस धरती के लिए काम कर रहे हो, जनरेशन के लिए काम कर रहे हो, लेकिन इसके बाद मार्केट की व्यवस्था अगर नहीं हुई तो आपकी कमर भी टूट जाएगी। और हम सबको मिलकर के इसकी मार्केटिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जब तक ये मार्केट तैयार नहीं होगा आप ज्यादा लंबा खींच नहीं पाओगे। और उसकी जरूरत है कि हम मंडी में जाएं, मंडी में हम दुकान दिलाएं आपको, आप सब लोग संगठित हो जाओ, सब लोग एक ग्रुप बना लो। जो चीज आवश्यकता है, जो अपने अवेलेबल है, वो मंडी में स्टॉल लगाने से बिकेगा, बाजू को नहीं बिकेगा। ये कार्यक्रम पिपली चौक पे जाके करके हम बताएंगे कि हम जो पैदा कर रहे हैं ऐसा कर रहे हैं। अगर किसी को डाउट हो तो हमारे खेत पर आके देखो। उसको ये बताना पड़ेगा कि जो तुम जेल खा रहे हो पूरे जावरा का, पूरे रतलाम का, पूरे मध्य प्रदेश का, कितने करोड़ का पेस्टिसाइड बिक रहा है। वैज्ञानिक बताएंगे कि कितना आपके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। तब जाकर उस आदमी को ध्यान आकर्षण होगा। आज जो अस्पताल में हमारे साहब ने कहा कि भीड़ पड़ रही है, सर्दी जुकाम में तो लोग मरवा का भैया। कारण क्या है? उसका स्टेमिना खत्म हो चुका है। हर हवा चलती है, हर मौसम बदलता, आदमी बीमार हो रहा है, पर उसके पीछे उसको उपाय नहीं दिख रहा है। उपाय ये लाइन है। अगर ये लाइन हम मार्केट में ले जाएंगे तो निश्चित ही इसका लाभ किसान को भी मिलेगा और हमारे जनमानस को भी मिलेगा। तो आप सबसे मेरा करबद्ध अनुरोध है, अधिकारीगण से अनुरोध है, हमारे अगले जब कार्यक्रम होंगे वो प्लानिंग से होना चाहिए। और प्लानिंग से मतलब ये हो कि हम इन्हें मार्केट दे सके। अगर मार्केट नहीं दे पाए तो कितनी भी हौसला अफजाई कर ले, हम सक्सेस नहीं है। तो आप सब लोग जो इतनी मजबूती से ये खेती कर रहे हो, वास्तविकता में आवश्यकता है और आने वाला भविष्य इसके अलावा
कुछ भी नहीं है। लेकिन आज हम जो बातें कर रहे हैं वो करोड़पति आदमी सुनने को तैयार नहीं है, या हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। और करेगा कौन? मुझे बताओ कि 15 बीघा जमीन वाला अपने भले भाषण देता 5 बीघा कर ले, काका जी करवा नहीं दे ने वाणिया की जमीन पड़ी 50 बीघा, वो वहां कहीं वावे कौन? तो हमें वहां तक पहुंचना पड़ेगा, उन लोगों तक, तो ही हमारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकता है। हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी लगातार ड्रिप बांट रहे हैं, कितने साल से कोटे पूरे हो गए। मैं मेरे अधिकारीगण को मैंने अभी कहा, मैं अभी उस आंबा उबेदपुरा से आ रहा हूं, भैया 100 फीट ऊंचो 100 फीट नीचो ने बमरी पानी वारी वारी में धन काटी रहा ने ड्रिप तो काका जी और कोई नहीं की। हम वहां क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? अगर हमारा उद्देश्य है तो उस किसान को, पहाड़ी वाले को ड्रिप देकर हम अगर चालू करा दें तो ही मकसद हमारा पूरा होगा। जैविक वाले किसान को हम मार्केट दे पाए तो ही हमारा उद्देश्य पूरा होगा। इस मार्केट को हम पिपली बाजार में लगाकर, मंडी में लगाकर इन्हें दुकान उपलब्ध करा दे। अब अतरा हगरान बेरा कर लो ने वहां जाओ तो के 50 लाख की दुकान कौन अड़वा दे? हम दे ना, हमारा सेठ दे दे, हम पिपली बाजार में जगह दे दे, तो उसके बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। आज सब लोग संगठित हो, हमारे यहाँ 350 किसान इकट्ठे हुए, हम मार्केट मंडी में हमने एक पूरा शेड इसी नाम पे लगा दिया है। आप लोग भी यहाँ और घर बैठकर न बेचे, अपना एक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम मार्केटिंग कर सकते हैं, बाजार के उन लोगों को जोड़ पाए जो वास्तविकता में हमारा जैविक का गेहूं खा सकते हैं।